जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस पे आपको कक्षा 10 की गणित विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ाई जाती है, और इंटर की जो है बच्चों फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, मैंने लिया है कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान लिया है। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से विकल्पी उठने वाला है बच्चों। एक नंबर का जो विकल्पी होगा, ठीक है, वो यहीं से उठेगा और यहीं से आएगा। तो देर नहीं करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है, मतलब हेडिंग ली है। लिखा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये M1 M2 एक दर्पण है जो समतल दर्पण है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए एक वस्तु, यहाँ पे ये वस्तु बिंदु है। यहाँ से वस्तु से प्रकाश किरण आती है और क्या दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना है, प्रकाश का परावर्तन भी कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसा कि इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसा कि देख रहे हो इतने बिंदु लिए गए हैं। लिखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी गया है कि M1 M2 एक दर्पण है जो समतल दर्पण है, जैसा कि देख सकते हैं M1 और M2। ठीक है, बिंदु वस्तु O तथा बिंदु B जहाँ परावर्तन हो रहा है, यानी कि जो बिंदु O है एक वस्तु बिंदु है और बिंदु B पर परावर्तन हो रहा है। आपतित प्रकाश किरण OA, ठीक है, लंबवत आती है और OB परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जाती है। देखो ये आ रही है, परावर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या है, चलती है वस्तु से और वो सीधे दर्पण से टकराने के पश्चात ऊपर दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया होगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, ये चीज़ मेन रिजल्ट पे आना है बच्चों। तो रिजल्ट है, देख सकते हैं लिखा है समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब बने सदैव सीधा, सदैव आभासी सीधा, ठीक है, तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समझ गए बच्चों, यानी कि समतल द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी के सामने, ठीक है, वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है बच्चों। अगर जो आता है पेपर में, कहता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और लंबवत और दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। अर्थात कहने का मतलब बच्चों यह है कि प्रतिबिंब की दूरी v जो है वो वस्तु की दूरी u के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक नोटेड पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं या दर्पण के पास लाएं तो प्रतिबिंब भी उतनी ही, ठीक है, दूरी से दर्पण पर हट जाएगा। यानी कि अगर जो हम दर्पण पे वस्तु लाएंगे और ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी हट जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके सामने है अगला क्वेश्चन। कहता है बच्चों, कहता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि I बराबर O, यानी कि जितनी बड़ी प्रतिबिंब होगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतनी ही बड़ी वस्तु होगी। यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार सदैव बराबर होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये विकल्पी हो सकता है आपको यूपी बोर्ड का मिल जाए यहीं से, तो इसलिए इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। लिखा है समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ, समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण को न्यूनतम लंबाई, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। यानी कि जो प्रतिबिंब अगर पूरा देखना चाहते हैं तो न्यूनतम लंबाई, यानी कि साफ साफ देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है कि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी कि वो व्यक्ति का या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि जितनी बड़ी
जितना बड़ा व्यक्ति हो उसका आधा प्रतिबिंब हो, दर्पण हो, ठीक है, समतल दर्पण, तभी उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। और यानी कि मेरी बात समझ गए बच्चों, यानी कि प्रश्न कहता है कि मतलब अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है पूरा, ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए 4 मीटर लंबा इंसान है और इसका आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 2 मीटर लंबा दर्पण होना चाहिए। समतल दर्पण 2 मीटर लंबा होगा, ठीक है, तभी 4 मीटर वाली वस्तु का प्रतिबिंब आप पूरा देख पाएंगे। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, अनंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखिएगा बच्चों। जैसा कि कुछ हमने यहाँ पे उदाहरण लिए जो हल भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण है, लिखा है एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। देखो प्रतिबिंब की लंबाई कहता है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि ये कह रहा है बच्चों सवाल कि मतलब 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब भी 4 सेंटीमीटर लंबाई का ही होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है एक व्यक्ति 170 सेंटीमीटर, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई वाले समतल दर्पण का आवश्यक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए देख सकते हैं लिखा है देखने के लिए समतल है दर्पण की न्यूनतम लंबाई, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि समतल दर्पण आधा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, यानी एक व्यक्ति 170 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी, ठीक है, ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो 170 का आधा कर दीजिए बच्चों, तो 85 सेंटीमीटर ऊंचा दर्पण चाहिए। जब इतना यानी 85 सेंटीमीटर ऊंचा दर्पण होगा तभी 170 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर है, कितना है बच्चों, 60 सेंटीमीटर है, तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी कितनी होगी, ठीक है बच्चों, तो ये 2 गुना हो जाए, मतलब आधी हो जाएगी। तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 2 से भाग कर दीजिएगा तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके बच्चों, आगे कहता है बच्चों, कहता है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो 2 गुना यानी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे आप लिखा है, आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं हम। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं या दर्पण के पास लाएं तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर दर्पण से हट जाए या दर्पण के पास आ जाएगा। यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर दर्पण से दौड़ रहे हैं तो अपना और स्वयं का प्रतिबिंब 2 गुने वेग से, देख लो बच्चों लिखा है 2 गुने वेग से अपनी ओर आता और अपने से दूर जाता दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था, कहता था एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो वही बात है 2 गुना, तो 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं बच्चों। ओके बच्चों, और इसी प्रकार से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करेंगे। और यहाँ पे आप लोग भौतिक विज्ञान और यानी कि वही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।